दोस्तों, आप ये बात जानते हैं कि अगर किसी चीज़ को लंबे अरसे तक महफूज रखना हो तो इसे बर्फ़ में फ्रीज़ किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। लेकिन क्या हो अगर यही इंसान की बॉडी के साथ किया जाए? आज की इस वीडियो में आपको आइस में फ्रीज होकर सदियां गुजारने वाले अनयूजुअल लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। प्रिंसेस ऑफ डेजर्ट। दोस्तों, कुछ साल पहले सर्दियों के मौसम में कुछ इंटरनेशनल रिसर्चर्स चाइना में मौजूद एक डेजर्ट में खोज कर रहे थे। इस सहरा के अंदर इतनी बर्फबारी हुई थी कि इसके पूरे सहरा को कवर कर लिया था। वो लोग एक जगह से खुदाई कर रहे थे कि उन्हें बर्फ के नीचे कुछ अजीबोगरीब चीजें नजर आई। उन्होंने मजीद खुदाई शुरू की और जब तह तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जमीन के अंदर एक औरत की मम्मी है। उन्होंने इसे बाहर निकाल लिया और ये मम्मी इतनी अच्छी हालत में मौजूद थी कि इसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता था जैसे कुछ साल पुरानी हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाल, कपड़े और यहाँ तक के आई लैशेस बिल्कुल ठीक हालत में मौजूद थे। जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि चाइना में रहने वाली एंशिएंट प्रिंसेस थी जिसका नाम ज़ुहुई था और ये तकरीबन 2000 साल पहले चाइना की एक रियासत पर हुकूमत करती थी। साइंसदानों का ये भी कहना था कि इसकी मौत किसी बीमारी की वजह से हुई थी। बहरहाल जो भी हो, ये एक बहुत ही अनयूजुअल डिस्कवरी थी। फ्रोजन कैंसर पेशेंट। दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका अख्ताम मौत पर होता है। जब किसी इंसान को कैंसर हो जाता है तो इसे पता चलता है कि जनाब बस मैं थोड़े ही अरसे का मेहमान हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी लड़की भी मौजूद है जो कैंसर पेशेंट है और इसने अपने आप को जिंदा रखने के लिए फ्रीज कर दिया है। सुनने में तो ये बहुत अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये जो लड़की आप देख रहे हैं, इसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। इसे कैंसर हो गया था, लेकिन ये मरने के बाद दफन नहीं होना चाहती थी। इसने कोर्ट से अपील की कि इसे अपनी बॉडी को फ्रीज करने की परमिशन दी जाए। इसने अपने रिक्वेस्ट लेटर में लिखा कि मैं सिर्फ 14 साल की हूँ और मरने के बाद कब्र में नहीं जाना चाहती, इसलिए मेरी बॉडी को फ्रीज कर दिया जाए। हो सकता है कि कुछ सालों में कैंसर का इलाज निकल आए और मेरा ट्रीटमेंट हो जाए। हैरानगी की बात कि कोर्ट ने इसके इस काम की परमिशन भी दे दी। पिछले 5 सालों से इसकी बॉडी अमेरिका के एक हॉस्पिटल में फ्रोजन हालत में मौजूद है। ये भी एक बड़ी अनबिलीवेबल डिस्कवरी है। बॉडीज बरीड इन आइस। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले कनाडा में रहने वाले कुछ आर्कियोलॉजिस्ट बर्फानी इलाके में रिसर्च कर रहे थे। उन्हें खुदाई के दौरान 2 इंसानी मम्मीज मिली थी। वो लोग उन्हें देखकर हैरान हो गए थे। जब इन पर रिसर्च की गई तो पता ये चला कि 1845 में फ्रैंकलिन मिशन में गायब होने वाले लोग थे। असल में जॉन फ्रैंकलिन 18वीं सदी के एक बहुत बड़े रिसर्चर थे। मई 1845 में ये अपनी टीम के साथ आर्किटेक्ट की खोज के लिए निकले थे, लेकिन इनका मिशन नाकाम हो गया था और ये सारे के सारे लोग लापता हो गए थे। खुदाई के दौरान मिलने वाले ये 2 शख्स मिशन का हिस्सा थे। इनके साथ क्या हुआ था ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन ये दोनों बॉडीज बर्फ की वजह से खुद ब खुद मम्मीफाइड हो गई थी और 120 साल गुजरने के बाद ये बिल्कुल ठीक हालत में थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे ये लोग कल ही मरे हों। ये डिस्कवरी भी रियली शॉकिंग थी। बॉडीज ऑन माउंट एवरेस्ट। दोस्तों, आप सब ने माउंट एवरेस्ट का नाम तो सुना ही होगा। ये दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इस पर चढ़ना हर किसी की बस की बात नहीं। इवन के बहुत बड़े बड़े क्लाइंबर्स भी इस काम में फेल हो चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पहाड़ पे जो एक दफ़ा स्टक हो जाता है वो कभी भी ज़मीन पर वापस नहीं आ सकता। पिछले 80 सालों में इस पहाड़ को सर करने की कोशिश में 150 लोग मौत की घाट उतर चुके हैं। लेकिन कुछ अर्से पहले इंग्लैंड में रहने वाले एक रिसर्चर इस पहाड़ पर रिसर्च करने के लिए गए थे। जब ये 25,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच गए तो उन्हें वहां पर कुछ इंसानी हड्डियां नजर आईं। ऐसा लगता था जैसे कि किसी इंसान की हड्डियां हों। वैसे इस बात का तो पता नहीं चल सका कि ये शख्स कौन था, लेकिन रिसर्चर्स का कहना था कि इसकी मौत पहाड़ से गिरने की वजह से हुई थी। असल में ये बेचारा ऊपर चढ़ते हुए गिर गया था और नीचे गिरने की वजह से इसकी मौत वाकई हो गई थी। एनीवे, जो भी हो, ये डिस्कवरी रियली टेरिफाइंग थी। टोलेंट मैन। दोस्तों, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसे फर्स्ट क्लास में देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई इंसान सो रहा हो, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये इंसान 2000 साल पहले मर चुका है। ये इसकी मम्मी है। इसे डेनमार्क के कुछ दोस्त फार्मर्स ने अपने इलाके में दरियाफ्त किया था। उन्हें अपने खेतों में कुछ अजीबोगरीब इंसानी सर मिला था। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे इंसान आजकल में ही मरा हो। सिर्फ इतना नहीं, इसकी गर्दन की गेंद रस्सी भी मौजूद थी जिसे देखकर लगता था कि किसी और इंसान ने इसका मर्डर किया हो। इन किसानों ने फौरन पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पर पहुंची तो उन्होंने इस बॉडी के दूसरे हिस्से भी ढूंढने शुरू किए। जब उन्हें मिल गए तो उन्होंने इनको जोड़कर एक मुकम्मल इंसान बनाया। फिर जब उन्होंने इस पर रिसर्च की तो पता ही चला कि ये शख्स कब का मर चुका था और इसकी बॉडी बर्फ में रहने की वजह से कुदरती तौर पर मम्मीफाइड हो गई थी। लेकिन इसे देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये मम्मी है। इवन ये कि इसके चेहरे पर आई लैशेस और रिंकल्स भी मौजूद थे। हैरानगी की बात तो ये है
कि इसकी ममिफिकेशन बॉडी के बगैर ही प्रिजर्व हो गई थी और इतने साल गुजरने के बावजूद भी इसमें ज़रा सी भी तब्दीली नहीं आई थी। ये भी अनबिलीवेबल बात है। फ्रोजन कपल। दोस्तों 1957 में स्विट्ज़रलैंड की एक रिसर्च टीम एक पुराने ग्लेशियर की खोज कर रही थी कि अचानक उन्हें वहाँ पर एक अजीब व गरीब चीज़ नजर आई। पहले तो उन्हें लगा कि ये कोई पत्थर है, लेकिन जब उन्होंने गौर किया तो पता चला कि ये इंसानी बॉडीज़ हैं। ये असल में 2 लोगों की बॉडीज़ थी, लेकिन ये कौन थे ये कोई नहीं जानता था। रिसर्चर्स इन बॉडीज़ को उठाकर टेस्ट करने के लिए ले गए। जब इनकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला ये दोनों एक कपल थे जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लापता हो गए थे। किसी हादसे की वजह से इनकी बॉडीज़ बर्फ़ के अंदर स्टक हो गई थी और 75 साल तक ये लोग बर्फ़ में ही दफन रहे। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे और 1942 में ये दोनों अचानक लापता हो गए थे। इनकी फैमिली का कहना था कि ये दोनों रोज़ाना शाम को अपनी भैंसों को चराने के लिए जाया करते थे, लेकिन एक दिन ऐसे गायब हुए कि दोबारा कभी वापस नहीं आए। इनके साथ क्या हुआ था इस बात का किसी को नहीं पता, लेकिन इनका इस तरह बर्फ़ से मिलना किसी नाइटमेयर से कम नहीं। पोलर प्रिंसेस। दोस्तों वैसे तो साइबेरिया की बर्फ़ के अंदर आज तक बहुत सी हिस्टोरिकल डिस्कवरीज की गई हैं, लेकिन इस तरह की अजीबोगरीब दरियाफ्त आज से पहले कभी नहीं देखी गई। 1998 में आर्किलरिस्ट की एक टीम को साइबेरिया के एक इलाके में रिसर्च के दौरान बड़ा सा टूम्ब मिला था जिसमें ऑन्ट की मम्मी मौजूद थी। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये कोई बहुत मशहूर हस्ती थी। इसकी बॉडी को इतनी अच्छी तरह प्रिजर्व किया गया था कि इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कुछ ही साल पुरानी हो, लेकिन जब रिसर्च की गई तो पता चला ये मम्मी पर्शिया की एक प्रिंसेस की थी जिसे मरे हुए 900 साल गुजर चुके थे, लेकिन इसके बाल, बॉडी और इवन ताज भी इतने साल गुजरने के बावजूद भी बिल्कुल ठीक हालत में थे। साइंटिस्ट का कहना था ये कि अपने दौर की बहुत बड़ी जंगजू थी। इसकी मौत किसी बीमारी की वजह से हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस टॉम्ब के आसपास कुछ मेल बोन्स भी मौजूद थी। रिसर्चर्स के मुताबिक वो लोग इस प्रिंसेस के गार्ड थे जिन्हें इसके साथ ही दफन कर दिया गया था। ममी फाउंड इन यार्ड। दोस्तों नवंबर 2016 में फिलिपाइन के रहने वाले 2 मछेरे समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए जा रहे थे कि अचानक उन्हें किनारे से कुछ ही दूर एक बहुत बड़ी यार्ड नजर आई। वो लोग इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए और इन लोगों ने इस यार्ड की तलाशी लेना शुरू कर दी। जब वो लोग अंदर गए तो उन लोगों ने देखा कि अंदर एक इंसान की मम्मी पड़ी हुई थी। इन लोगों ने फ़ौरन पुलिस को बुलवा लिया। जब सारी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये बॉडी जर्मन सेलर की है जो आज से 20 साल पहले समंदर में लापता हो गया था। इन्वेस्टिगेशन से ये बात साबित हुई कि ये सेलर हार्ट अटैक से मरा था। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये चेयर पर बैठकर किसी को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले ही इसकी डेथ हो गई। 20 साल तक इसकी बॉडी इसी पोजीशन में पड़ी रही और समंदरी नमकियात और आबो हवा की वजह से इसकी बॉडी ऑटोमेटिकली मॉमिफाइड हो गई। ये डिस्कवरी वाकई में हैरानकुन है।